इस मूवी में एक 18 साल के लड़के को अपनी 40 साल की नौकरानी से प्यार हो जाता है और फिर वो उसे पटाकर कैसे उसके साथ जन्नत की सैर करता है वो हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम मेक होता है। मेक अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अपने फादर के पास जाता है जो इंग्लैंड में रहते हैं। घर पहुंचकर जैक अपने फादर से मिलता है, पर इन दोनों की बातचीत से हमें पता चलता है कि इन दोनों की आपस में नहीं बनती है और इस वजह से जैक अपने फादर से ज्यादा बात नहीं करता और घर में चला जाता है। अगले दिन जब वो स्मोक कर रहा था तब उसे अपने गार्डन में एक लड़की दिखती है। उसे देखकर जैक उसके पास जाता है और झाड़ियों से उसे देखने लगता है, पर तभी वहाँ उसके फादर आ जाते हैं और वो जैक को बताते हैं कि वो लड़की हमारे घर की मेड है और उसका नाम मैकलीन है। जैक को फोटोशूट करना काफी पसंद था, इसीलिए वो अपना कैमरा लेकर फोटोशूट करने चला जाता है। फोटोशूट करके जब वो घर आता है तब वो मैकलीन से मिलता है। दोनों यहाँ बातें करते हैं। जैक मैकलीन को बताता है कि जब वो छोटा था तब उसकी मॉम की डेथ हो गई। इसके बाद उसके फादर ने दूसरी शादी कर ली और जैक को उसकी दूसरी मॉम बिल्कुल पसंद नहीं है। इसी वजह से वो अपने फादर से नफरत करता है। अगले दिन जब वो बाहर फोटोशूट कर रहा था तब उसके पास एक लड़की आती है। वो दोनों बातें करते हैं और यहाँ वो लड़की मेक को पटाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ से मैकलीन गुजरती है। वो इन दोनों को देखते हुए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब वो घर आता है तब चुपके से मैकलीन की फोटोज लेने लगता है। जब वो किचन में आता है तो मैकलीन जैक से उस लड़की के बारे में पूछने लगती है। वो जैक से कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी यहाँ नहीं आना चाहिए था, बल्कि तुम्हें तो उस लड़की के साथ और भी टाइम स्पेंड करना चाहिए था। यहाँ जैक मैकलीन की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। वो मैकलीन को बताता है कि वो उसके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करता है। जैक मैकलीन को अपनी मॉम की फोटो दिखाता है और उसे कहता है कि वो उसकी मॉम की तरह ही दिखाई देती है। जैक की ये बात सुनकर मैकलीन कहती है कि जब वो 16 साल की थी तब वो प्रेग्नेंट हो गई थी और तब उसके बॉयफ्रेंड ने भी उसे छोड़ दिया था, लेकिन इन सब के बाद भी उसने उस बच्चे को जन्म दिया। पर बदकिस्मती से वो बच्चा मैकलीन के साथ नहीं है। इसके बाद जैक और मैकलीन धीरे धीरे एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और हर एक बात को एक दूसरे के साथ शेयर करने लगते हैं। इसके बाद जैक के फादर डेविड को देखते हैं जो जैक को टाइम देना चाहते थे और अपने बिगड़े हुए रिश्ते को ठीक करना चाहते थे, पर वो अपने काम में बहुत बिजी रहते थे। इसीलिए जैक उन पर बहुत गुस्सा करता है और बिना बात किए वहाँ से चला जाता है। अगले दिन डेविड किसी काम से बाहर चले जाते हैं, तब जैक और मैकलीन घर पर अकेले थे। मैकलीन जैक को समझाती है कि तुम्हें अपने फादर से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हें उनके साथ अच्छे से बात करनी चाहिए। इसके बाद रात को सोते वक्त जैक अपने कमरे में मैकलीन की फोटो देखने लगता है। फोटो देखकर वो अपने हथियार को हिलाने लगता है। अगले दिन हम देखते हैं कि मैकलीन का एक बॉयफ्रेंड मैकलीन से मिलने आया था। जब वो दोनों बात कर रहे थे तब जैक चुपके से उनकी बातें सुन रहा था। मैकलीन का एक्स उससे कहता है कि वो अब भी उससे बहुत प्यार करता है और अगर वो चाहे तो वो दोनों फिर से साथ रह सकते हैं, लेकिन मैकलीन यहाँ उसके साथ रहने से इनकार कर देती है। अगले दिन जैक का बर्थडे था। जब वो किचन में आता है तो मैकलीन उसे बर्थडे विश करती है। तब जैक इसे सुनकर बहुत खुश होता है। मैकलीन जैक से पूछती है कि तुम्हें अपने बर्थडे में क्या गिफ्ट चाहिए। ये सुनकर जैक खुद को रोक नहीं पाता और वो मैकलीन से कहता है कि वह मैकलीन को टच करना चाहता है। ये सुनकर मैकलीन को बहुत अजीब लगता है और वो ऐसा करने से जैक को मना कर देती है, लेकिन इसके बाद भी वो मैकलीन को टच करता है। पर मैकलीन को ये सब अच्छा नहीं लगता और जैक को एक थप्पड़ मारती है। पर उसी वक्त उनके घर कोई आता है। जब मैकलीन दरवाजा खोलती है तो वहाँ एक लड़की होती है। ये वही लड़की थी जो उस दिन जैक को पटा रही थी। जैक उस लड़की के साथ घूमने चला जाता है। यहाँ जैक उस लड़की से कहता है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना कहकर वो वापस घर आ जाता है। घर आकर वो देखता है कि मैकलीन रो रही थी। जैक उसके पास जाता है और उससे बात करता है। जैक मैकलीन से कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे जैसा हूँ और मैं तुम्हें हग करना चाहता हूँ। तब मैकलीन उसकी बात मान लेती है और उसे गले लगा लेती है। अब यहाँ जैक मैकलीन को स्पर्श करने लगता है और उसे सेड्यूस करने लगता है। मैकलीन को भी ये सब अच्छा लगता है और वो भी उसे नहीं रोकती, पर थोड़ी देर बाद वो जैक से दूर हो जाती है और वो जैक से कहती है कि ये सब ठीक नहीं है। इतना कहकर वो चली जाती है। फिर जैक भी उसके पीछे जाता है। यहाँ पर वो जैक से कहती है कि मैं 40 साल की हूँ और तुम सिर्फ 18 साल के, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है।
लेकिन जैक मैकलीन को समझाता है और धीरे धीरे उसके पास आता है। मैकलीन भी उसकी बात मान लेती है और दोनों पलंग तोड़ने लगते हैं। इसके बाद वो जैक से कहती है कि तुम्हें अपने फादर से अच्छे से बात करनी चाहिए। अगले दिन जब वो किचन में काम कर रही थी, तब जैक उसके पास आता है और उसे टच करता है, लेकिन तभी उसके फादर वहां आ जाते हैं और ये दोनों अपना अपना काम करने लग जाते हैं। जैक के फादर उसे बर्थडे विश करते हैं और उसे एक गिफ्ट देते हैं। जैक के फादर जैक को डिनर पर चलने को कहते हैं, पर जैक उनके साथ नहीं जाता और वहां से चला जाता है। इसके बाद मैकलीन जैक के पास जाती है और उसे समझाती है कि तुम्हें अपने फादर के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। मैकलीन की बात मानकर जैक अपने फादर के पास जाता है और अपने फादर से बात करता है। यहाँ जैक को पता चलता है कि उसके फादर ने दूसरी शादी इसीलिए की ताकि वो जैक की अच्छे से देखभाल कर सके। वो जैक से बहुत प्यार करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। आगे इन दोनों को साथ में देखते ही मैकलीन जैक को अपने घर ले जाती है। यहाँ पर वो जैक को बताती है कि उसके बेटे की मौत बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। ये कहकर वो रोने लगती है। तभी जैक उसे शांत करता है और फिर से दोनों जन्नत की सैर करते हैं। इसके बाद वो अपने घर आता है। यहाँ वो अपने फादर से अच्छे से बात करता है। उसे देखकर उसके फादर बहुत खुश होते हैं और जैक का भी वापस जाने का टाइम आ गया था। वो अपना सामान पैक करता है और जाने से पहले वो मैकलीन से मिलता है। इसके बाद वो अपने फादर के गले लगता है। जैक ने अब अपने फादर को माफ कर दिया था और इन दोनों का रिश्ता अब ठीक हो चुका था। ये सब मैकलीन की वजह से ही हुआ था। उसके बिना दोनों बाप बेटे को एक करना नामुमकिन था। इसके बाद मैकलीन अपने घर जाती है और वो अपनी मॉम से मिलती है। वो अपनी मॉम को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर उसकी मॉम बहुत खुश होती है और वो रोने लगती है। वो मैकलीन को गले लगा लेती है। उसके पेट में जो बच्चा था वो जैक का था और मैकलीन उससे खुश भी थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।